हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। आज हम एक वाजपेयी लाइन के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके करंट के अंदर हमने क्या उससे शिक्षा ली है, इस बारे में बात करेंगे। पर्टिकुलरली ये जो टॉपिक है ये हमारा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है उसमें वाजपेयी जी का क्या रोल है, हाउ ही वुड हैव टेकन दिस स्टेप, और क्या सीज़ फायर हमने क्या एग्रीमेंट करा है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है बट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही एज यूजुअली इस वीडियो का PDF भी आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको यहाँ से मिल जाएगा। नाउ पहले ही देखो कि ये वाला जो 740 किलोमीटर का एक लंबा शेयर है, कहने में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है और इसके बियॉन्ड जो एरिया है ये हमारा POK आता है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव POK, पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर, राइट। और ये हमारी जो लाइन दिख रही है ये लाइन ऑफ LAC है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहाँ पे ये अक्साई चीन वाला एरिया ये चाइना ने यहाँ पे कब्जा करके रखा है, ये एरिया पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। तो हमारे पास बचा है ये वाला एरिया, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। कहने में बहुत दुख हो रहा है बट क्या करें। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये LOC है, ये जो 740 किलोमीटर की आपको दिख रही है जो LOC है, इसको सीज़ फायर लाइन भी बोलते हैं। ये एक डिफेक्टो बॉर्डर बना हुआ है इंडिया और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में। इससे ऊपर वाला पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट करता है, उसके कंट्रोल में है, और ये इधर श्रीनगर वाला इंडिया एडमिनिस्ट्रेट करता है। ओरिजिनली ये जो लाइन है ये मिलिट्री फ्रंट के तौर पे इसको मार्क करा गया था जब दोनों कंट्रीज़ ने जनवरी 1949 के अंदर सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया था कि हम एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएंगे, सीज़ फायर कर रहे हैं। तब इसको बनाया गया था 1949 के अंदर। उसके बाद फॉर्मली इसको LOC नाम दिया गया था जब 1972 का शिमला एग्रीमेंट हुआ था ना, तो शिमला एग्रीमेंट के अंदर इस LOC को, ये सीज़ फायर लाइन को LOC लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दे दिया गया था। तो दो लाइन है हमारी, लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान वाली साइड में है एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो एक्चुअल कंट्रोल है वो चाइना वाली साइड में है। तो ये छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। नाउ कम टू द टॉपिक। इंडिया एंड पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, इन्होंने 2003 में जो सीज़ फायर हुआ था वाजपेयी जी के टाइम पे, उसकी ऑब्जर्वेंस में मिडनाइट 24-25 फरवरी की मिडनाइट को 2021 की मिडनाइट को फिर से सीज़ फायर का इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, लॉक कर दिया है। तो ये जब से पुलवामा अटैक हुआ है उसके बाद में पाकिस्तान ने काफ़ी सुधरा तो है नहीं ना, बहुत सारे अटैक भी करें। तो फरवरी 2019 के बाद में इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशंस इतने डिटरॉइट हो गए थे कि एक टाइम पे तो न्यूक्लियर वॉर तक की बात आ गई थी। तो ये आफ्टर लाइक दिस सीज़ फायर तो रुका ही नहीं, उसके बाद में बहुत सारे सीज़ फायर हो गए थे और अटैक पे अटैक हो रहे थे। तो इंडिया ने भी री अटैक भी करा था, जो हमने उरी मूवी भी देखी थी। तो नाउ व्हाट इज़ हैपन, थोड़ा सा पीछे चलो हिस्ट्री में, आपको थोड़ा टाइम ट्रेवल कराते हैं। 22 अप्रैल 2002 में चलो। 22 अप्रैल 2002 को हमारे तब के प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके लिए आई हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट, इन्होंने LOC कुपवारा के अंदर जब इंडियन ट्रूप को जब ये एड्रेस कर रहे थे तो इन्होंने बोला कि किसी भी टाइम पे इस तरह का ये जो पाकिस्तान ने जो ये आतंक फैला रखा है, आतंकवादियों का, ये टेररिज्म का, इसको ख़त्म करने के लिए इंडिया को तैयार रहना होगा कि किसी भी वक्त पे हम पाकिस्तान के साथ युद्ध पे जा सकते हैं। और बहुत ही फ्रेंकली उन्होंने सोल्जर्स को बोला कि बी रेडी फॉर दिस सेक्रीफाइस के लिए रेडी रहो, और आपका जो अंतिम गोल है वो विक्ट्री होना चाहिए। इट इज़ टाइम टू फाइट फॉर ए डिसाइसिव बैटल, वी विल राइट ए न्यू चैप्टर ऑफ विक्ट्री। बहुत फ्रेंकली उन्होंने बोला था सेक्रीफाइस के लिए रेडी रहो, अंतिम गोल होगा विक्ट्री, डिसाइसिव फाइट होगी ये, और एक नया चैप्टर लिखा जाएगा विक्ट्री के अंदर। दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड, इंडिया और पाकिस्तान दोनों की आर्मी जो है बॉर्डर पे खड़ी है एकदम ऑन द ब्रिक ऑफ वॉर की। इतना सा भी कुछ हुआ और वॉर शुरू। उससे पहले 13 दिसंबर 2011 को आपको ध्यान होगा कि इंडिया के पार्लियामेंट पे हमला करा गया था, जिसकी जिम्मेदारी ली थी जैश ए मोहम्मद ने। उसके बाद में 14 मई 2022 को हमारा जो कालूचक आर्मी फैमिली क्वार्टर था, आर्मी का फैमिली क्वार्टर था, वहाँ पे टेरर अटैक हुए थे और वहाँ पे 31 लोग मारे गए थे, और उन 31 लोगों में 10 बच्चे थे, 8 महिलाएं थी और 5 सोल्जर्स थे। फिर टेंशन एस्केलेट होते रहे। तो ये देखो आप, 14 मई 2002 की बात है। उसके बाद में सियालकोट सिनेमा से काफ़ी सारे टेररिस्ट के आइटम्स भी जो हैं रिकवर करे गए थे। आ जाओ 2003 में, एकदम मतलब देखो इधर 22
अप्रैल 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला कि युद्ध हो सकता है, किसी भी टाइम पे रेडी रहो। और सरप्राइजिंगली 26 नवंबर 2003 को सीज़ फायर एग्रीमेंट अनाउंस कर दिया। दोनों कंट्रीज़ ने बोला कि हम दोनों अपने अपने आर्मीज़ वापस ले रहे हैं, सीज़ फायर हो गया है यहाँ पे। ये जो सडन डेवलपमेंट हुआ है कि बिल्कुल ऑन द एज ऑफ वॉर हो बट सीज़ फायर हो गया है, कि चीज़ें काफ़ी नॉर्मलाइज हो गई। उसके बाद में नॉर्मलाइज तो नहीं हुई बट मतलब हाँ, वो थोड़ा कि टेंशन रिड्यूस हो गई वाली बात हो गई। तो ये जो है ये बैकडोर डिप्लोमेसी थी आपस में, मतलब आप देखो आमने सामने किसी भी तरह का बहुत ही थोरो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी से इंडिया एंड पाकिस्तान ने इस इशू को रिजॉल्व करा और युद्ध नहीं होने दिया। क्योंकि अगर वो होता तो दोनों न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज़ हैं, इट वुड हैव बीन डेविस्टेटिंग फॉर द होल वर्ल्ड। कॉन्टेक्स्ट अभी के सीज फायर डिक्लेरेशन का क्या है कि ये जो अनाउंसमेंट है इट इज़ मेरली रिजेंटमेंट ऑफ कमिटमेंट। 2003 में जो सीज फायर का कमिटमेंट करा था बस उसी को वापस याद करा जा रहा है। 2003 में जो सीज फायर हुआ था उसके बाद में 5000 से ज़्यादा सीज फायर के वायलेशंस हो गए हैं। पिछले 18 साल में सबसे ज़्यादा वायलेशंस इतने नहीं थे जितने 5000 ये 2003 से 2021 में हो गए थे। और ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि अरे हम तो मतलब पीस एग्रीमेंट में आ गए, अच्छी बात है ये, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। सीज़ फायर एग्रीमेंट इटसेल्फ इज़, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सीज़ फायर एग्रीमेंट का जो डॉक्यूमेंट है ये खुद में एक बैडली ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं खुद में। पाकिस्तान के लिए भी विन विन सिचुएशन है ये। पाकिस्तान देखो अफगानिस्तान से यूएस निकलने की कोशिश कर रहा है और यूएसए चाहता है कि वहाँ पे मैं पाकिस्तान को थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट करवा दूँ ताकि मेरा पीछा छूटे तो नहीं बोल सकती है, तो मैं बहुत ही ऐसे ही लाइक कैजुअल लैंग्वेज में बोल रही हूँ। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि अगर इंडिया के साथ वाले बॉर्डर में इसकी टेंशन कम हो जाए तो अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे ये अपना इंटरेस्ट दिखा सकता है। ये इंडिया के साथ वाले सिक्योरिटी के एरिया के अंदर काफ़ी कम डिस्ट्रैक्टेड रहेगा ताकि ये वॉशिंगटन की हेल्प कर सकता है अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पे दूसरा ये तो है इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छी बात। इंडिया के लिए अच्छी बात है कि हमारे पास एक तो LOC में पाकिस्तान और एक LAC के अंदर चाइना, हम इधर ध्यान दें या इधर ध्यान दें, चाइना कभी अरुणाचल में आ जाता है, चाइना कभी कश्मीर में आ जाता है, तो ये हमारे पास बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। तो ऐसे में चाइना का जो अग्रेसिव पोस्चर है इस पे हम ध्यान दे पाएंगे अगर यहाँ पे सीज़ फायर एग्रीमेंट हो गया, अगर यहाँ से हमको अपनी आर्मी थोड़ी लूज़ करनी पड़े तो। और इसके साथ ही में जो मतलब वी कैन कम्प्लीटली गिव अटेंशन टू जो चाइना थ्रेट लेके आ रहा है हमारे लिए, और जो US इंडिया पार्टनरशिप का एक मेजर फैक्टर भी है। इन द पास्ट ऑल्सो, अगर हम पास्ट को अपना गाइड बना के बोलें तो इन एडिशन टू डायलॉग विद पाकिस्तान काफ़ी डिसअफेक्शन भी है कश्मीर में। जब से कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया है, 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है, वहाँ के लोगों को काफ़ी फील हो रहा है कि दे आर फीलिंग वेरी एलिनेटेड। उनसे पूछा नहीं गया था, इस तरीके से आर्टिकल को बिल्कुल हटा दिया गया। तो दिस इज़ अ टाइम जब मोदी सरकार को ये ज़रूरत है कि वो काफ़ी कंपैशनेट और सेंसिटिव हैंडलिंग करे कश्मीर के मुद्दे की। एडमिनिस्ट्रेटिव माइक्रो मैनेजमेंट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे जाके माइक्रो मैनेज करें। आप एडमिन कर रहे हो, लोगों को पास इम्प्लीमेंटेशन जा रहा है, पीपल आर फीलिंग एज अ पार्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन इसके साथ में जो पॉलिटिकल मैसेज है वो भी इस तरह का होना चाहिए कि वो जो डिसअफेक्शन है कि कश्मीर के लोग खुद को एज ए पार्ट ऑफ इंडिया अगर नहीं समझते हैं तो वो डिसअफेक्शन रिड्यूस होना चाहिए यहाँ पे। विद द मास्टरफुल पोइटिक एम्बिवेलेंस, वाजपेयी जी ने ये जो इधर सब कॉन्टिनेंट पे बहुत सारे कॉन्ट्रोडिक्शंस हो रहे थे उनको बात करते हुए एक बहुत ही सुंदर सी लाइन बोली थी कि आप अपने दोस्त चेंज कर सकते हो, आप अपने नेबर चेंज नहीं कर सकते। हम हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल लाइन है। आप अपने रिलेशंस आज इंडिया USA, इंडिया चाइना, इंडिया कोरिया, इंडिया जापान, इंडिया नॉर्थ कोरिया, इंडिया के बाकी कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशंस हैं दीज आर अवर फ्रेंडली रिलेशनशिप्स। तो इन रिलेशंस को हम चेंज कर सकते हैं, इनको हम ट्विक कर सकते हैं, जैसे हमको ज़रूरत है वी कैन मेक देम, एग्रीमेंट्स बना सकते हैं। लेकिन मैं अपने नेबर्स चेंज नहीं कर सकती, भाई पाकिस्तान को वहाँ से उठा के कहीं और नहीं रख सकते, बट इट इज़ गोइंग टू बी देयर। दैट मीन्स ये हमारी परमानेंट प्रॉब्लम है। तो इस परमानेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशंस भी हमको इसी तरीके से करना होगा कि वो हमारी पॉपुलेशन का जो डिसअफेक्शन है उसको ना इम्पैक्ट करे। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि जो डिसअफेक्शनेट पॉपुलेशन है कश्मीर की उनको उनका ऑनर एंड डिग्निटी दिया जाए, उनके साथ कंपैशन एंड सेंसिटिविटी के साथ इस चीज़ को हैंडल करा जाए। तो ये थोड़ा सा है कि हमारे मतलब जो पुराने लीडर्स हैं उनकी लीडरशिप से गाइड लेके किस तरीके से हम ये जो मेजर इशू है इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। छोटा सा है जस्ट टू अंडरस्टैंड द इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।